जोहार। अभी मैं रांची के SC/ST थाने पे मौजूद हूँ और यहाँ पे कुछ हमारे आदिवासी भाइयों के साथ में अत्याचार हुआ है और उसी संदर्भ में हमारे नेतागण यहाँ पे उपस्थित है। हम लोग आइए जानते हैं कि क्या मामला है। आज हम लोग ST/ST थाना में आए हुए हैं और आदिवासी जन परिषद, केंद्रीय सरना समिति और विभिन्न आदिवासी संगठन के लोग पीड़ित को साथ में लेकर आए और उसका ज़मीन का बेदर्दी से उसको लूटा जा रहा है और गलत तरीक़ा से कागज़ बना के बकात भुमरी ज़मीन को लूटा जा रहा है। और हम लोग निश्चित रूप में शहर से लेकर गांव तक एक माहौल हम लोग बनाने जा रहे हैं आदिवासी संगठन के माध्यम से। और राज्य सरकार का जो आंख बंद है उस कान को खोलने का हम लोग काम करेंगे और FIR दर्ज होने के बाद हम लोग कार्रवाई और गिरफ्तारी करने का मांग करेंगे। ये मामला बहुत दिनों से चल रहा है, लंबित है और ऐसे बहुत मतलब सैकड़ों ज़मीन लूटे जा रहे हैं और आप आंदोलन बार बार कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ वैसे समाधान नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ लोग, हमारे लोग भी भू माफिया और दलालों से मिली हुई है। इसके वजह से हम लोगों को भी काम करने में परेशानी हो रही है। और निश्चित रूप में जब हम लोग संगठन खास करके ज़मीन के मुद्दों पे जब हम लोग बैठेंगे तो वैसे लोगों को हम लोग दूध का दूध और पानी का पानी करके वैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने का हम लोग काम करेंगे। और सरकार को भी हम लोग दबाव बनाएंगे कि ऐसे जो ज़मीन का लूटपाट जो हो रहा है उसको कम से कम बंद किया जाए। शहर में तो बहुत सारे आदिवासी नेता हैं और लोग अपना अपना संगठन चलाते हैं और एक दूसरे पे छिटाकाशी करते हैं कि फलना ज़मीन दलाल है, फलना ज़मीन दलाल है। तो सबको एक मुहिम चलाते हैं कि मैं ज़मीन बचाने के लिए निकला हूँ और फिर भी ज़मीन बचा नहीं पा रहे हैं। देखिए, उस छिटाकशी का बात अभी करना ठीक नहीं होगा क्योंकि हमारा आदिवासी समाज और आदिवासी धर्म खतरे में है। आदिवासी का ज़मीन रहेगा तभी उसका पहचान होगी। और छिटाकशी का बात रही उसका हम लोग अभी टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम लोग आदिवासी संगठित होकर अपने ज़मीन और धर्म को बचाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष माननीय प्रेमसाई मुंडा जी से जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है जो कि आप ST/ST थाना में आप आए हैं। हम लोग अनुसूचित जाति जनजाति थाना में इसलिए आए हैं। आदिवासी जन परिषद का मैं अध्यक्ष हूँ और हमारे साथ बबलू मुंडा हैं जो केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं और अन्य साथियों के साथ हम लोग आए हैं। हम लोग इसलिए आए हैं कि ज़मीन का मामला पूरे झारखंड में चल रहा है। आप देखे होंगे सतरंजी के मामले भी आए थे यहाँ पर FIR दर्ज करवाने के लिए और अनेकों आए हैं। लेकिन आज हम खासकर इसलिए आए हैं कि हातमा मौजा के अंतर्गत खाता संख्या 169 और प्लॉट संख्या है 1259, 1262, 1263, 1264। ये यादी ज़मीन एक भूमिहरी ज़मीन है, भूमिहरी नेचर का। ये ज़मीन को ना आदिवासी खरीद सकता है ना गैर आदिवासी खरीद सकता है। लेकिन वहाँ पर जब हमारे जो है पीड़ित कैलाश हेम्ब्रम ने गया तब हमने देखा कि वहाँ पर जो है संतोष सिंह हुए, दीपक सिंह का तो कहना था कि तुमको एक्ट नहीं आता है, ये ज़मीन हमारी है, जबकि खतियान में कहता है कि ये भूमिहरी ज़मीन है। और इन लोगों ने हड़काते हुए कहा कि जाओ मेरी ज़मीन है, मैं ज़मीन को वापस नहीं सकता हूँ, कोर्ट में देख लेंगे, जबकि भूमिहरी ज़मीन बिक नहीं सकता है। ऐसे हमारे लोगों को बार बार जाता है तो डांट के भागा जाता है। तो इसलिए हम लोग ST/SC एसोसिएटी एक्ट के तहत जितने भी अभियुक्त हैं, चाहे वो दीपक सिंह हो, चाहे वो सुमित्रा कुमारी हो, सोनम प्रियंका हो, संतोष सिंह हो, सूरज वर्मा हो, सहित वहाँ के जो वार्ड परिषद है रोशनी खलखो और उसके सुमित उरांव, वो भी विषय से आते हैं कि हम कोर्ट में देख लेंगे। तो हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जब तक इन लोग को जेल नहीं भेजेंगे तब तक हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और इस अभी मांग करना चाहते हैं थाना प्रभारी से और यहाँ के SP से कि अविलंब संज्ञान लेके उन पर कार्रवाई की जाए, नहीं तो झारखंड में पुरजोर आदिवासी ज़मीन पर जन आंदोलन तेज करने का काम करेंगे। आप थाने पर आए हैं, क्या आपको लगता है कि इस पर बेहतर कार्रवाई हो पाएगी? बिल्कुल होगा। मैंने जो है 4 एकड़ के मामले में जब हम लोग सतरंजी में हम लोग ज़मीन के मामले में गए थे उस समय भी हम थाना प्रभारी के पास आए थे और कार्रवाई किया गया, केस लॉन्च किया गया है और आगे भी करने का बात हो रहा है। तो इसलिए हमको पूरे देश की और झारखंड की संवैधानिक व्यवस्था पर हमको विश्वास है और यदि नहीं कार्रवाई करेंगे तो जन आंदोलन करेंगे, हम लोग रोड में उतरेंगे। और अक्सर देखा जाता है कि कुछ केसेस सामने आते हैं, FIR भी की जाती है और
उनको अरेस्ट भी किया जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद में वो कंप्रोमाइज़ मोड पे आ जाता है। तो क्या उस पीड़ित को आप पूर्ण जस्टिस दिला पाते हैं? देखिए, हमारे बीच ही ज़मीन का जब मामला होता है, दलाल प्रक्रिया के लोग उसको मैनेज करने का काम करते हैं, और जहाँ भी हम लोग काम कर रहे हैं लिखवा के ले रहे हैं कि यदि तुम मैनेज हुआ तो कभी समाज के बीच आपके बीच हम काम नहीं करेंगे। तो इसलिए हर चीज़ विश्वास से चलता है, हम कानून पर विश्वास है, और दलाल तो हमेशा लगा रहता है कि आदिवासी ज़मीन को पैसा ले दे करके उसको मैनेज करें, लेकिन ये मामले पे मैनेजेबल नहीं होगा। हम आगे की कार्रवाई करने का काम करेंगे। आपसे आखिरी सवाल है कि ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो कि SC/ST को संरक्षित करने के लिए, उनको जस्टिस दिलाने के लिए किए गए हैं, बनाए गए हैं, और जिसमें आप लोग काम कर रहे हैं। तो क्या आप आम लोगों तक इस एक्ट को जनवाने का आप कितना प्रयास कर रहे हैं, और आप अदर एक्ट को छोड़ के आप सिर्फ एट्रोसिटी को पकड़ के क्यों आए हैं? देखिए, ये आदिवासी क्षेत्र है और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में ये व्यवस्था है ट्राइबल सब प्लान के तहत कि गवर्नमेंट सरकार ही जो आपने कह रहा है कि भाई यहाँ के आदिवासियों को आदिवासी संविधान, आदिवासी कानून के बारे में ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। खूंटी में भी व्यवस्था है, लेकिन गवर्नमेंट लागू नहीं करती है। जहाँ हमारा संगठन का, जहाँ हमारा पावर है, जहाँ मेरा नेटवर्क है, हम हमेशा जागरूकता करने की काम करते हैं। तो हम इस मंच के माध्यम से हमें अपील करना चाहते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री और कल्याण मंत्री से, जो आपका सवाल है कि भाई और एक्ट को आप प्रशिक्षण दे रहे हैं कि नहीं, ट्रेनिंग दे रहे हैं कि नहीं। जैसे आप ST/SC एट्रोसिटी एक्ट का मामला है, और भी मामले जो आते हैं CNT एक्ट और SPT एक्ट और 5वीं अनुसूची की धाराएं, पेशा कानून की ग्राम सभा की धाराएं, सभी मुद्दे को लेकर के गवर्नमेंट को हम लोग आवेदन देंगे कि आप भी ट्रेनिंग दो और हम लोग भी ट्रेनिंग देंगे अपना ये करके। ये सबसे बड़ा दायित्व बनता है सरकार का, आदिवासी सरकार है, ट्राइबल सब प्लान है, क्योंकि कल्याण विभाग जो है अलग से आदिवासी मंत्रालय किया गया है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम लोग तो अपने संगठन के माध्यम से करेंगे, और जहाँ तक हो आदिवासी समाज में उसको कल्याण करने का काम हम लोग करेंगे। चलिए, हम लोग उम्मीद करते हैं कि आज जिस मुद्दे को लेके SC/ST थाने पे आए हैं उसमें आप पीड़ित को जस्टिस दिला पाएँ, और हम अगले वीडियो में मिलते हैं हम किसी और विषय के साथ में। हमारे साथी संजू मिंज के साथ मैं विकास मिंज, तब तक के लिए जोहार।